हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर जीवेश यादव। तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे जो प्रेफरेंस है वो कैसे फिल करना है। ठीक है, अगर आप पहली बार प्रेफरेंस भर रहे हो, ठीक है, तो कौन से गुरु सही रहेंगे और किस प्रेफरेंस में आप भरना ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, वो सारी चीज़ें बात करेंगे। जैसे मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, काउंसलिंग से रिलेटेड जो डिटेल्स हैं वो वेबसाइट के ऊपर ही अवेलेबल हो जाएगी। तो आप अभी वेबसाइट ओपन करके देखोगे तो प्रेफरेंस लिस्ट आ गए हैं। अब आपका जो डेट है वो भी उन्होंने डिसाइड कर दिया है। ठीक है, कौन सा डेट है, कब तक आप जो है कैसे करके काउंसलिंग कराना है। तो यहाँ पे देखो 6 मार्च को आज ही ये नोटिफिकेशन आया हुआ है। इसको आप जब डाउनलोड करोगे तो यहाँ पे आपका काउंसलिंग के डिटेल बताए गए हैं। जैसे देखो क्या क्या लिखा हुआ है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ, फिर गुरु के प्रेफरेंस के बारे में बताऊँगा। ठीक है, यहाँ पे आपका बताया गया अभ्यर्थी को सूचित किया जाता है कि गुरुजनों की वरीयता सावधानी पूर्वक भरें। और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे बच्चे इसको इग्नोर करते हैं। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे इंस्टीट्यूट एनआईए हो गया, ठीक है, रिसर्च इंस्टीट्यूट केरला के, ठीक है, कर्नाटका के, वो भी यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। यानी कि इंस्टीट्यूट्स मीन्स कॉलेजेस, ठीक है, या ये बोल सकते हैं जहाँ पे आपकी पढ़ाई ऑलरेडी पीजी के बच्चे रहते हैं, उनके साथ में आपको पढ़ना पड़ता है। ठीक है, तो उनके बारे में भी मैं यहाँ पे डिटेलिंग बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यही है यहाँ पे। तो सबसे पहले वीर्यता, यानी कि आपको जो प्रेफरेंस भरना है वो विशेष रूप से ध्यान में रखते हुए भरना है। अभ्यर्थी का चयन उनकी योग्यता गुरुजनों की दिए गए वीर्यता के आधार पर होगा। इसके अलावा स्थानीय शिष्यों का जिनका स्थायी पता वर्तमान जन्म स्थान गुरुजनों से 250 किलोमीटर से कम होगा, उन्हें ऐसे गुरु को के अधीन प्रवेश देने हेतु विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी वीर्यता के क्रम में सभी गुरुजनों का विकल्प दे सकते हैं। ठीक है, तो देखो आप सभी गुरुजनों का आप विकल्प दे सकते हो, लेकिन मोस्ट ऑफ द आपको प्रेफरेंस भरते हुए देखना है कि आपका जो निवास स्थान है, ठीक है, वहाँ से 250 किलोमीटर दूर रहे। जो भी आप गुरु को प्रेफरेंस में भर रहे हो, ठीक है, और आप चाहते हो कि वो जल्दी से जल्दी अलॉट हो जाए, तो आपको 250 किलोमीटर दूर रहे, ऐसे गुरु को ही आपको चयन करना है। ठीक है, ये यहाँ पे बताया गया है। इसके अलावा प्रेफरेंस बोला गया है, एक बार गुरु के आवंटन के पश्चात किसी भी परिस्थिति में अभ्यर्थी का एक जगह से दूसरे जगह पर स्थानांतरण नहीं होगा। मतलब एक बार अगर आपको गुरु का चयन हो गया तो दूसरे आप कितना भी चाह लो, ठीक है, वो इधर से उधर नहीं होने वाला है। ठीक है, यानी कि आपने प्रेफरेंस भर के दे दिया, अब उन्होंने सेलेक्ट करके आपको कोई भी गुरु अलॉट कर दिया, अब उसके बाद में आप चाह रहे हो नहीं वो उनके नीचे वाले गुरु के पास आप जाओ ऐसा करके, तो वो पॉसिबल नहीं है। ओके, तो ये चीज़ यहाँ पे उन्होंने साफ साफ मेंशन की है। कृपया गुरुजनों की वरीयता दिए गए प्रारूप में विधिवत भरें और हस्ताक्षरित करें। तो जैसा भी आपको प्रेफरेंस है वो आपको विधिवत भरना है और उसके बाद में उसको साइन करना है। कैसे करना है वो अभी मैं बताने वाला हूँ। ओके, उसको आप ध्यान रखना। ये 9 मार्च तक आपको ऑनलाइन भेजना है। ओके, कहाँ पे, ये जो है जिसके ऊपर आप रिजल्ट, कई बच्चों का जैसे नहीं आया था उनको मैंने बताया था, जो जीमेल आईडी GSP, ठीक है, RAVDL@gov.in, इसके ऊपर आपको शाम को 5 बजे तक 9 मार्च तक का टाइम दिया गया है। 9 मार्च तक ये जो अभी मैं फॉर्म बताने वाला हूँ उसको फिल करके आपको भेजना है। ठीक है, तो जिन भी लोग काउंसलिंग कराने वाले हैं उन लोग याद से 9 मार्च लास्ट डेट है, 9 मार्च तक चला ही जाना चाहिए। 6 है, 7, 8, 9, सिर्फ 3 दिन का टाइम है आपके पास। 3 दिन में अगर आपने नहीं सबमिट किया तो ये माना जाएगा कि आप काउंसलिंग नहीं करा रहे हो। ओके, अब इसके लिए क्या है, ये है आपका प्रेफरेंस लिस्ट। अब इसमें कैसे भरना है वो मैं बता रहा हूँ। अब जैसे कि यहाँ पे आपके कैंडिडेट, इससे पहले एक लिस्ट और जारी हुआ था, वो लिस्ट मैं आपको थोड़ा दिखा देता हूँ। इस लिस्ट के ऊपर आने से पहले ये था लिस्ट ऑफ गुरु। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो, जैसे आप इसके ऊपर क्लिक करोगे तो यहाँ पे आपको लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड गुरु, तो व्यू करके ऊपर क्लिक करोगे तो फिर आपको जो गुरु है उसके लिस्ट आपको देखने को मिल जाएगा। तो ये देखो, ये आपके गुरुज हैं, इनको पहले आप देख लेना है। जैसे कि आपका आंध्र प्रदेश में, इसके ऊपर ऑलरेडी मैंने वीडियो बनाया हुआ है, अपन थोड़ा सा और बात करेंगे। तो वहाँ पे बाल रोग में प्रैक्टिस करते हैं डॉक्टर एन कृष्णानी। इसके अलावा गुजरात में है आपका जो दंत चिकित्सक हैं, ठीक है, डॉक्टर जय सुख आर। इसके अलावा आपके इसी प्रकार से सारे गुरु के PTSR में कौन कर रहे हैं, ठीक है, कर्नाटका में, तो ये पूरा दिया गया है। यहाँ पे आप देखोगे तो इंस्टीट्यूट भी यहाँ पे है, इंस्टीट्यूट में आप देख लो, ठीक है, यहाँ पे साइड में मेंशन किया होगा। क्षार सूत्र के ऊपर कौन कौन कर रहे हैं, फार्मेसी के ऊपर कौन कौन कर रहे हैं,
अब यहाँ पे देखो ये इंस्टीट्यूट गुरु मतलब ये उस इंस्टीट्यूट में काम करते हैं और उसके अंडर में रह करके आपको सीखना है। जैसे कि रिसर्च सेंटर है, ठीक है, केरला का, मैंने स्टार्टिंग में ही बताया था। तो ये यहाँ पे आपका आई से रिलेटेड जो है नेत्र चिकित्सक, ठीक है, तो ये इंस्टीट्यूट गुरु है, यानी कि इंस्टीट्यूट जिसके अंदर ऑलरेडी बच्चे पढ़ रहे हैं, ओके, उस इंस्टीट्यूट में आप जो है एडमिशन ले रहे हो, यानी कि आपके साथ में और 3-4 बच्चे रहेंगे। और पर्टिकुलरली जैसे आप सिंगल गुरु चॉइस करते हो तो उस कंडीशन में क्या होता है, वो सिर्फ उस गुरु के अंडर में चांसेस बहुत कम है कि और कोई कोर्स चल रहा हो, आप ही उनके अंडर में रह करके पूरे कोर्स को करोगे। जैसे एग्जांपल के लिए मैं बताऊंगा, ये तो इंस्टीट्यूट गुरु कर करके लिखा हुआ है, ठीक है, तमिलनाडु में भी जो इंस्टीट्यूट है वहाँ पे भी है। इसके अलावा आपका यहाँ पे कोलकाता में भी है, सॉरी कोलकाता बोलता हूँ, केरला में 2 इंस्टीट्यूट्स हैं, ठीक है, आर्यवैधशाला ऐसा करके, और आपका आर्यवैध चिकित्सालय ऐसा करके 2 इंस्टीट्यूट्स हैं। और गुजरात में आपका गवर्नमेंट आयुर्वेदा हॉस्पिटल, ठीक है, यहाँ पे भी आपके CRAV गुरु हैं, यहाँ पे भी आप प्रेफरेंस भर सकते हो। यानी कि ये कॉलेजेस हैं एक हिसाब से कुछ, ठीक है, जहाँ पे आपको ऑलरेडी जो बच्चे हैं वो देखने को मिलेगा। जैसे आप यहाँ पे देख लो, NIA का नाम है यहाँ पे, ठीक है, तो NIA में आपको पता ही है PG की कोर्स होती है। तो वहाँ पे जो काय चिकित्सक के जो ऑलरेडी जो बच्चे रहेंगे उनके साथ में आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो देखो इसका एडवांटेज भी है कि सेंट्रल इंस्टीट्यूट है तो बहुत सारे पेशेंट आएंगे। एक छोटा सा जो मैंने देखा है, ठीक है, जो मेरे साथ कई बच्चों ने शेयर किया, ठीक है, छोटा सा ऐसा डिसएडवांटेज भी बोल सकते हो कि उतना ज़्यादा आप फोकस नहीं कर पाओगे, क्योंकि देखो ऑलरेडी आपके साथ में सीखने वाले 5 से 7 बच्चे रहेंगे, या फिर 3 से 4 बच्चे तो और रहेंगे ही रहेंगे जो PG वाले रहेंगे। अब उसमें भी फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर ऐसा करके रहेंगे। और इस कारण से थोड़ा सा ऐसा होता है कि आपके ऊपर जो फोकस है वो 50% रहेगा। जैसे कि आप इंडिविजुअल किसी गुरु के अंडर में करते हो इंस्टीट्यूट को छोड़ करके, ये पर्सनल मेरा थॉट है, मेरा थॉट नहीं, मतलब जो बच्चों ने मेरे से एक्सपीरियंस शेयर किया है वो मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है, बाकी आप अपने हिसाब से आप अपना कर सकते हो, नो डाउट। लेकिन बाकी जो बच्चे रहते हैं जैसे इंडिविजुअल किसी गुरु के अंडर में करते हैं तो पूरा फोकस वो गुरु का उस बच्चे के ऊपर रहते हैं 100%। लेकिन इंस्टीट्यूट में वो तो स्वाभाविक बात है कि उनको दोनों को देखना पड़ता है ना, ठीक है, कि अपने बच्चे भी जो PG वाले हैं वो भी निकलें, ठीक है, अच्छे नंबर से, तो उनका भी असेसमेंट करना पड़ता है, बाकी CRAV वालों का भी असेसमेंट करना पड़ता है। तो दोनों अलग अलग, दोनों को 50-50% देना पड़ता है। तो थोड़ा सा वहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा कंपटीशन जो प्रैक्टिस जो है, ठीक है, उसमें आपको थोड़ा ज़्यादा आप रुचि दिखाना पड़ेगा, तब ज़्यादा इंप्रूवमेंट आपका आ पाएगा। लेकिन इंडिविजुअल जब गुरु चॉइस करते हो तो उस कंडीशन में थोड़ा सा आपके लिए एडवांटेज ज़्यादा रहता है, आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ऐसा रहता है, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो VC सर का नाम यहाँ पे दिया गया है, ठीक है, जो NIA है वहाँ का, ठीक है। तो ये इंस्टीट्यूट हैं, 3-4 इंस्टीट्यूट्स, लगभग शायद 5 इंस्टीट्यूट्स हैं जो यहाँ पे इंक्लूडेड हैं। बाकी आप यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन से सर हैं, ठीक है, कौन कौन से गुरुज हैं, महाराष्ट्र में कौन है, उत्तराखंड में कौन है, तो ये आप लिस्ट एक बार चेक कर लेना। अब यहाँ पे अपन बात करेंगे प्रेफरेंस कैसे भरना है, ओके। अभी जो 9 तारीख वाला जो मैंने डेट बताया उसमें कैसे करके भरना है, तो आप पहले देख लेना 250 किलोमीटर से दूर हो आपका जो क्या बोलना चाहिए एरिया है वो, और उसके अकॉर्डिंग आपको प्रेफरेंस यहाँ पे भरना है। अब कैसे भरना है, ठीक है, वो अपन देख लेते हैं। अब यहाँ पे ये वाला जो पेज है ना, ये सेकंड पेज, ठीक है, यहाँ से आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है। इसका प्रिंट आउट कॉपी चलेगा, ठीक है, पूरा कहाँ तक, पूरा लास्ट पेज तक आपको प्रिंट आउट निकाल लेना है, ओके। ये हो गया, यानी कि सेकंड पेज से लेकर के पूरा लास्ट पेज तक आपको प्रिंट आउट, सेकंड पेज बोलता हूँ, हाँ, सेकंड पेज से लेकर के पूरा प्रिंट आउट आपको निकाल लेना है। ये सेकंड पेज है यहाँ से। अब यहाँ पे आपको आपका नाम लिखना है, कैंडिडेट नेम, आपका रोल नंबर लिखना है। इसके बाद में यहाँ पे आपको प्रेफरेंस भरते जाना है। जैसे कि अब कोई बच्चा चाह रहे हैं, ठीक है, क्या चाह रहे हैं अपना प्रेफरेंस, कि पहले नंबर पे किसी और गुरु को रखे। अब एग्जाम्पल के लिए, अब ये तो अब कोई मेल है, ठीक है, कोई मेल जो बच्चे है वो प्रेफरेंस भर रहे हैं। अब उसको क्या करना है, सिर्फ 4 सूत्र में करना है। वो सोच ही लिए हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे रहते हैं वो सोच ही लिए रहते हैं कि मुझे इसी फील्ड में करना है करके। अब 4 सूत्र में करना है तो ऊपर के तो गुरुज नहीं है जो 4 सूत्र वाले हैं, यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे 4 सूत्र में जैसे आपके गुजरात में हैं जो सर हैं, ठीक है, भिलाई में भी है राव सर हैं, यूपी में वाराणसी में जो साहू सर हैं, ठीक है। तो इसको आप फर्स्ट, ये जो प्रेफरेंस कॉलम है ना, इसमें आपको लिखते जाना है फर्स्ट, फिर सेकेंड, फिर थर्ड, ठीक है, ऐसे करके आपको भरते जाना है। इसको मैं थोड़ा सा और अच्छे से लिख करके ही दिखा देता हूँ आपको, ताकि आपको समझ में आता जाए, ओके। एक बार मैं इसको दिखा देता हूँ,
एक मिनट रुक जाओ। ये कॉलम ही निकाल लिया अपन लोगों ने। अब यहाँ पे जैसे आपने अपना नाम लिख दिया, ठीक है, XYZ। इसके बाद में अपना रोल नंबर जो भी है, 4 हो गया, 5 जो भी है, 6 2 जो भी है, ठीक है, वो आपने यहाँ पे रोल नंबर डाल दिया। अब मैंने जैसे बोला छाड़ सूत्र में करना चाह रहे हो, तो इसको आपने प्रिंट आउट निकाला है। अब यहाँ पे क्या करोगे आप, ये छाड़ सूत्र में, जैसे छाड़ सूत्र में प्रेफरेंस में पहले नंबर पे, तो यहाँ पे पहला नंबर रखना, ठीक है। फिर दूसरा नंबर पे आप राव सर को रख रहे हो तो दूसरे नंबर पे, अगर इनको नहीं रख रहे हो, ठीक है, तो फिर आप इनको हटा करके फिर तीसरा नंबर, ठीक है। ऐसे करके आप देखो छाड़ सूत्र में जितने भी सर हैं, ऐसे करके आप पूरा प्रेफरेंस आप भर सकते हो। 3 हो गया, फिर इसके बाद में 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया, ठीक है। जितने भी छाड़ सूत्र वाले हैं उनको आप करना चाह रहे हो, वो ये ऊपर नीचे भी कर सकते हो। जैसे कि आप किसी को हिमाचल प्रदेश में पहले करना है तो यहाँ पे 10 कर सकते हैं, फिर यहाँ पे 11 कर सकते हैं, ठीक है। अब किसी को आंध्र प्रदेश में ही करना है तो उसको अब जो है पहले करेगा, ठीक है, 12, फिर इसके बाद में 13। तो ये ऊपर नीचे आप इस प्रेफरेंस को कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इस प्रकार से इसको भरते जाना है जितने भी, जैसे कि यहाँ पे आप 14 कर दिए, फिर 15 हो गया, फिर 16 हो गया, फिर 17 हो गया, ऐसे करके आप प्रेफरेंस भर रहे हो, ठीक है। फिर यहाँ पे आप चेक कर लिया आपको फार्मा में जाना ही नहीं है, नेत्र में जाना ही नहीं है, तो उसको भरना ही नहीं, नेत्र में नहीं जाना है, काय चिकित्सा में नहीं जाना है, ठीक है। तो ऐसा करके आपने देख लिया और चेक किया कि हाँ और कोई सर हैं क्या। वैसे इन्होंने प्रॉपर लिस्ट दे दिया है कि काय चिकित्सा वालों को एक जगह, अस्थि वालों को एक जगह, ठीक है। ये इसी टाइप से एक ही जगह दिया हुआ है, ऐसा टाइप नहीं है कि अलग अलग जगह दिया है। तो उसको आप प्रेफरेंस को आप भर सकते हो। अब भरने के बाद में अब पूरा पेज हो गया कंप्लीट। अब उसके बाद लास्ट में आपको अंडरटेकिंग यहाँ पे साइन करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपका अपना नेम रहेगा, ठीक है, जो आपका ये बोल सकते हैं एडमिट कार्ड में था जैसे, ठीक है। यहाँ पे आपका फादर नेम, और उसके बाद में आप कहाँ से हो ये यहाँ पे आपको मेंशन करना है। फिर यहाँ पे आपको साइन करना है, ये अंडरटेकिंग है, ठीक है। और इसके बाद में यहाँ पे आपको आपका जो स्टूडेंट नेम है वो यहाँ पे आपको लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको आपका रोल नंबर, और उसके बाद में इसको स्कैन करके आपको भेजना है कौन से पते पे, तो आपको इसको पूरा जैसे आपने प्रेफरेंस भर लिया, ठीक है, अब उसको प्रॉपर स्कैन करके PDF फाइल में आपको भेजना है 9 मार्च से पहले इस जीमेल पे, ठीक है। इसके ऊपर आपको भेज देना है। और जिनको भी अभी तक उनका रिजल्ट पता नहीं है उन लोग इसके ऊपर अपना नाम, ठीक है, रोल नंबर और डेट ऑफ बर्थ, ठीक है, ये तीनों चीज़ें लिख करके, जिनको भी अभी तक अपना रिजल्ट पता नहीं है उन बच्चों को अगर रिजल्ट पता करना है तो नाम, रोल नंबर, डेट ऑफ बर्थ ये जो है लिख करके आप इसको इस जीमेल के ऊपर सेंड कर दो। आपको आपका जो स्कोर कार्ड है वो आपको अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। और जिनको नहीं हो रहा है उन लोग थोड़ा दिन वेट करो, हो सकता है अभी काउंसलिंग प्रोसेस चल रहा है तो इस कारण कई लोगों को नहीं हुआ होगा, लेकिन यहाँ पे आपको अवेलेबल होगा क्योंकि उन्होंने लास्ट वीडियो में मैंने जैसे बताया था। और 9 मार्च के बाद में जिस हिसाब से जो भी बच्चे अपना प्रेफरेंस भरे रहेंगे, ठीक है, उसके आधार पे फिर उसके बाद में इन लोग क्या करेंगे, अगर बच्चे जैसे कि आपका यहाँ पे आपने देखा होगा 250 सीट्स बस यहाँ पे फिल किया गया था। अब कई बच्चे, एक मिनट, यहाँ पे वापस अपन साइट के ऊपर आ जाते हैं क्योंकि कई बच्चों को कुछ क्वेश्चंस थे, उसको अपन थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। कई लोग ये बोल रहे थे ना कि सर सिलेक्शन इतना इतना नंबर है तो सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो जब तक वेटिंग लिस्ट आप देख नहीं पाओगे ना, ठीक है, तब तक आप नहीं बोल सकते क्योंकि एक ही नंबर पे कई बच्चे हो सकते हैं। अब यहाँ पे आप देखोगे टोटल नंबर ऑफ सीट्स कितने हैं, तो 103, ठीक है, फिर 67, फिर क्या है 37 है, फिर आपका 18 है और उसके बाद में 25 है। तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो टोटल सीट्स कितने हो रहे हैं, यहाँ पे आप देखोगे तो ये हो गया आपका 70 के बाद में ये हो गया आपका 207, फिर 207 के बाद में अब यहाँ पे आप 25 को ऐड कर दो 207 में तो कितना हो जाएगा 32, 50, और ये यहाँ पे आपके 5 सीट और, तो टोटल 55 सीट हैं, ठीक है, टोटल 55 सीट हैं यहाँ पे अगर आप काउंट करते हो तो। नहीं सॉरी, 250 ही सीट है, 3% जो है इसमें जो PW कैंडिडेट हैं उनको जो है आरक्षण दिया गया है, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल 250 है, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपका जिसमें से PW जो कैंडिडेट है उनको 5 जो है आरक्षण दिया गया है। तो इसमें से जो PWD कैंडिडेट होंगे, ठीक है, उन लोग भी अपना प्रेफरेंस भर सकते हो
और उनको जो है गवर्नमेंट का जो सर्टिफिकेट है, ठीक है, वो चाहिए रहेगा। बाकी जो रिजर्वेशन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं उन लोग भी अपना रिजर्वेशन वाला सर्टिफिकेट बना के रख लिया रहना। और कई बच्चों को ये जो सवाल था कि सर जस्ट मान के चलो जैसे कि यहाँ पे 64 में शायद जनरल का जो लिस्ट है वो कम हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे जैसे एक बार देख लेते हैं, कट ऑफ जो जनरल है उसका कितना गया है, 64 नंबर शायद गए, हाँ ये 64 गए हैं। तो कई बच्चों को ये था 62 है, 63 है, ठीक है, ये 61 है, तो उन लोगों का हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। तो देखो इसका हम लोग तब तक श्योर नहीं बोल सकते, क्योंकि देखो ये 64 वाले कितने सारे बच्चे हैं, ठीक है। तो हो सकता है 63 वाले भी 10 बच्चे हो, 20 बच्चे हो। तो वो वेटिंग लिस्ट जब आ जाएगा, वो वेटिंग लिस्ट कब आएगा, 9 तारीख को काउंसलिंग प्रोसेस का यहाँ पे फिनिश होगा फर्स्ट राउंड का, तब जो है उन लोग वेटिंग लिस्ट डालेंगे और उसके बाद में वो सेकंड आएगा, ठीक है। क्योंकि कई बच्चे अब ज्वाइन नहीं करेंगे तो उनकी सीट तो खाली नहीं जाएगी। तो उस कंडीशन में वहां पे आपका जो है सेकंड राउंड के लिए जो चीजें हैं वो वहां पे आपको कंडक्ट करानी है। तो सेकंड राउंड में आपका जो वेटिंग लिस्ट है वो उन लोग लाएंगे, मतलब फर्स्ट वेटिंग लिस्ट लाएंगे जब सेकंड राउंड इसकी होगी तो। ओके, तो ये चीज आप लोगों को बताना था। बाकी अपन पर्टिकुलरली नहीं बोल सकते कि आपका इतना नंबर है तो हो पाएगा करके, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो एक ही नंबर पे बहुत सारे कैंडिडेट हैं, 65 पे 10 हैं, ठीक है। या फिर आप देखोगे तो 64 के ऊपर टोटल 20 कैंडिडेट्स हैं। तो यहाँ पे आपका जब वेटिंग लिस्ट आएगा तभी अपन क्लियर कट बोल पाएंगे। तो यही चीज़ें आपसे शेयर करनी थी। बाकी जिन लोग अभी काउंसलिंग प्रोसेस अटेंड कर रहे हैं उन लोग के पास में 9 तारीख का 5 बजे तक का समय है, उन लोग जल्दी से जल्दी अपना इसका प्रेफरेंस वगैरह फिल करके अपना सेंड कर दो, ताकि आपका जो सिलेक्शन लिस्ट है 9 तारीख के बाद में मे बी आपका शायद 11 या 11 तारीख तक आपका जो लिस्ट है, ठीक है, सिलेक्शन लिस्ट है वो आपका आ जाएगा कि हाँ ये जो बच्चे हैं इनको ये गुरु अलॉट हुए हैं करके, या फिर उनके मेल के ऊपर ही पर्सनली भेज दिया जाएगा। ओके, तो बाकी का प्रोसेस फिर स्टाम्प विस्टाम्प का आपका स्टार्ट हो जाएगा, जो जो बच्चे एडमिशन कंटिन्यू करना चाहेंगे। मे बी इसका जो सेकंड राउंड है अराउंड 14-15 के बाद में पॉसिबल है कि हो, ठीक है। बाकी इन लोग जल्दी से जल्दी कोशिश कर रहे हैं कि अब काउंसलिंग जल्दी से जल्दी ही कंप्लीट हो जाए, क्योंकि सेशन कंप्लीट हो चुके हैं फर्स्ट जो इससे पहले वाली जो बैच थी उनके। तो यही चीज़ें शेयर करनी थी। बाकी और कुछ भी डाउट होता है तो आप मेरे इंस्टाग्राम पेज के ऊपर मैसेज कर सकते हो, जैसे मैं फ्री होता हूँ मैं आपको रिप्लाई करूँगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।